नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 360। आपके साथ मैं हूं ज़ीनत सिद्दीकी। आज हम सबसे पहले उन छात्रों की बात करेंगे जो सालों मेहनत करते हैं, एग्जाम देते हैं और एसएससी एग्जाम नहीं करा पा रहा है। हर साल लगभग 15 लाख उम्मीदवार एससी यानी कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में शामिल होते हैं। 30 लाख आवेदन करते हैं। ये परीक्षाएं विभिन्न सरकारी विभागों में ग्रुप बी और सी के पदों के लिए आयोजित की जाती हैं। लेकिन गुरुवार को दिल्ली की सड़कों पर छात्रों को जिस तरह से पीटा गया, उसके बाद इसकी साख पर सवाल खड़े हो गए हैं। बस इतनी ही मांग थी कि एसएससी जो है पेपर करा रही वो तरीके से करा ले, सिस्टमैटिक करा ले, टेक्नोलॉजी का सहारा लेके करा ले। ऐसी तो कोई मांग नहीं थी कि जाके आसमान से आप चांद तारे ले आइए, ऐसा कुछ भी नहीं मांगा था। फिर लाठीचार्ज क्यों किया गया? किस कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है और क्या ये बड़ा कोई स्कैम है? स्पेशल रिपोर्ट। लाठियों से मारा गया है, ये हुआ है। ये देखिए, कोई भी मुद्दा भारत देश में ज्वलंत नहीं होना चाहिए। अगर वो मुद्दा आग पकड़ जाएगा तो इनकी सरकार की सीटों पर खतरा आ जाएगा। वो खतरा सरकार नहीं लेना चाहती। गुरुवार को दिल्ली की सड़कों पर हजारों की संख्या में शिक्षकों और छात्रों के साथ जो हुआ, उसने देश में बहस छेड़ दी। परीक्षा कराने वाली कंपनियों के इकबाल और मनमानी पर सवाल उठने लगे। छात्रों की मांग थी कि एसएससी परीक्षाओं में पारदर्शिता और तकनीकी सुधार किया जाए। भयंकर लापरवाही बरती जा रही है, इसी को लेकर दिल्ली चलो कैंपेन चलाया गया। हजारों की संख्या में छात्र कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा प्रक्रिया में हो रही धांधलियों और प्रशासनिक खामियों के खिलाफ दिल्ली में इकट्ठा हुए। ये सभी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग दफ्तर के बाहर जमा हुए, लेकिन बजाय कि उन्हें सुना जाता, उनके साथ जो हुआ वो उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। एसएससी का पेपर ट्रांसपेरेंट चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस कंपनी को ये टेंडर अलॉट हुआ था, सेंटरों को पेपर कंडक्ट कराने में वो कंपनी विफल दिखी है। आज से जब इंदौर में पटवारी घोटाला हुआ था, तब भी सेम कंपनी को टेंडर हुआ था। वो कंपनी वहां से ब्लैकलिस्ट होके आई थी और उसी कंपनी को देश का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी के बाद होने वाला, उस कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। तो सरकार की विफलताएं बताती है कि जो छात्र पढ़े लिखे शिक्षा संस्थानों से निकल कर अगर एग्जाम देने जाएगा तो वहां हमें घोटाले देखने को मिलेंगे। हमारी मांगे सिंपल थी, एसएससी कमीशन के सामने अपनी बात रखनी थी। वहां पुलिस को अवगत कराकर हमारे टीचरों, अध्यापकों, अध्यापिकाओं के साथ ऐसे बर्बरता के साथ उठाया गया है जैसे वे अपराधी हों। कोई भी मुद्दा भारत देश में ज्वलंत नहीं होना चाहिए। अगर वो मुद्दा आग पकड़ जाएगा तो इनकी सरकार की, इनकी सीटों पर खतरा आ जाएगा। वो खतरा सरकार नहीं लेना चाहती। आरोप लग रहे हैं कि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को दी गई, जो अपने आप में हैरान करता है। बच्चे यूपी बिहार से आए हुए थे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जो डायरेक्टर लेवल पे हमारी मीटिंग हुई थी एसएससी ऑफिस में, और अगर आप उनके जवाब सुनेंगे ना तो आपको हंसी आएगी। हमने एक पॉइंट रेज करा कि जैसे आज 24 तारीख को पेपर हुआ और 25 को उसी लेवल का जो पेपर हो रहा है उसमें 70% क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो पता उनका जवाब ये था कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे, उनको लगा होगा कि 24 को एक क्वेश्चन आ गया, अब तो आएगा नहीं, तो इसको अगली शिफ्ट के लिए पढ़ते नहीं है। जबकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, अगर क्वेश्चन पता है मतलब आंसर पता है, तो ये तो बहुत अनफेयर है। आज एक्चुअली में सुबह हम आए तो हमें मारा गया, मेरे खुद ही थप्पड़ पड़ा था, बहुत भयंकर थप्पड़ पड़ा। पहले आपने वेंडर चेंज कर दिया और उसके बाद अब यहाँ आज जो टीचर्स के साथ सिर्फ शांतिपूर्ण बात करने के लिए बात यहाँ पर रखी गई थी, उसके बाद भी फीमेल टीचर्स को भी यहाँ पर इतने गलत तरीके से मेल कांस्टेबल ने खींच करके डिटेन किया है। जी हाँ, मैं भी वहाँ पर थी जिनको की डिटेन कर लिया गया है। बच्चों के सेंटर्स आपने ऐसे दे दिए जहाँ ऊपर कहीं शादी हो रही है और साइड में एग्जाम सेंटर आप करा रहे हो, तो क्या ये ऐसे बच्चा पेपर दे सकता है? जैसा भी लोग ऐसे हैं जो चेहरा आज तक नहीं दिखा रहे, वो दिखा भी नहीं पाएंगे जीवन में कभी, क्योंकि जब बच्चों के लिए खाने की जरूरत थी ना डंडे, वहाँ फिर तुम एसी रूमों में बैठ के करते हो। एडिटर्स के साथ सबका होगा है, वो रिलेटेड करवा रहे होंगे सर। एडिटर्स के दम पे जिंदा है कुछ लोग। हाँ, बुरा लग रहा होगा लेकिन ये सच्चाई है, मानो बुरा। आरोप लगे कि बच्चों के सेंटर दूर दराज के इलाकों में फेंक दिए गए। तकनीकी व्यवस्था के नाम पर गंदा, घटिया, भद्दा मजाक किया गया। सबसे पहली बात तो ये कि एडिक्विटी जो कंपनी है वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। आप एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम दे कैसे सकते हो करवाने के लिए?
वो भी बात ठीक है, आपकी मर्जी है, जिससे कराना है आपको कराइए। दूसरी चीज ये है कि बच्चों के लिए सेंटर पूछा जाता है प्रेफरेंस में। मान लीजिए मैंने भरा है दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, ये हमें सेंटर दे रहे हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एक विजुअली इंपेयर्ड बंदा है, उसको दे दिया है दिल्ली। उसके बाद भी सुनिए, दिल्ली आने के बाद कहते हैं आपके एग्जाम्स जो है वो कैंसल्ड हैं, और कब होंगे कब नहीं ये किसी को भी नहीं पता है। क्या आप हमें पैसे दे रहे हो उन सारी चीजों के? कोई हमें पैसे नहीं दे रहा, माँ बाप हमें पैसे दे रहे, ऊपर से हम अपने इतने क्रूशियल ईयर्स लगा रहे हैं इन सारी चीजों के लिए। दूसरी चीज ये कि अभी फेज 13 का एग्जाम हो ही रहा था, अभी ये चीजें प्रॉपर तरीके से की नहीं थी, बच्चे इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्होंने अपने नेक्स्ट एग्जाम स्टेनो के लिए डेट निकाल दी है। कैसे निकाल सकते हो अगर आपसे फेज 13 एग्जाम नहीं हुआ? फेज 13 की शिफ्ट्स को आपने कैंसिल कर रखा है, पहले उसे तो ढंग से कराओ, तब तो तुम कराना स्टेनो और सीजीएल। हम क्यों कर रहे हैं प्रिपरेशन? इन चीजों के लिए कर रहे हैं। हमारी किसी से बातचीत नहीं हुई भाई, उनका चेयरमैन बात करने को रेडी नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है उनपे। बच्चों पे हाथ उठाया गया है, बाउंसर्स रखे, इसने इसकी सारी वीडियो आप यूट्यूब पे जाके देखिएगा, सर्कुलेट हो रही है वहां पे। बच्चे अगर पेन और एडमिट कार्ड है उनके हाथ में, उनको टेररिस्ट कहा जाता है, कहते हैं कि तुम्हारे पीछे एफआईआर करेंगे। ये तो इनका तरीका है बच्चों की टुवर्ड्स। जो कि देखो सेंटर दिया कहाँ है भाई? तबेलों में गाय बंदी है, ऊपर चल रहा है डीजे, शादियां चल रही हैं। 4 दिन पहले निकाल दिया गया हो जैसे सेंटर कि ठीक है यहाँ पे हो गया, माउस वर्क नहीं कर रहा। 1 घंटे का पेपर होता है सीजीएल का, 4 सेक्शंस होते हैं, उसमें अगर माउस वर्क नहीं करेगा बच्चा, माउस वर्क कर ले या अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दे लिया, अपने क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दे ले। ये पूरा मामला खराब एग्जाम सिस्टम के खिलाफ है, जो पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है। सरकार, आयोग और एजेंसियां मिलकर सिर्फ बच्चों को पैसा वसूलने का जरिया बना लिया है। उसी के खिलाफ ये लड़ाई है कि जो भी भर्तियां निकाल रहे हो, एक तो वैसे ही कम निकाल रहे हो, और जो निकाल रहे हो उनको ठीक समय पे निकालो। इसी बात की लड़ाई है। रेलवे 500-500 रुपए लेके बच्चों से फॉर्म भरा लेती है, 400-400 रुपए कहती है वापस करेंगे, करोड़ों लोगों का पैसा लेके सालों साल बैठी रहती है। एसएससी जैसे कमीशन 100 में 16 सवाल पूछ के बच्चों से 1600 रुपए वसूलते हैं कि बताओ कौन सा सवाल गलत है। और आज जो एजेंसी पेपर करा रही है वो बच्चों से बैग रखने का 100 रुपए वसूल रही है। तो आपने आज के युवा को समझ क्या रखा है? छात्रों ने आरोप लगाया कि कानपुर के छात्र का कर्नाटक तो जयपुर के छात्र का सेंटर अंडमान निकोबार दे दिया गया, जबकि प्राथमिकताओं के आधार पर 3 पास के सेंटर दिए जाते हैं। प्रदर्शनकारियों ने क्या आरोप लगाए आपको बताते हैं। कई सेंटर्स पर बिना नोटिस दिए परीक्षा रद्द कर दी गई। परीक्षा के दौरान सर्वर क्रैश हुए, सिस्टम हैंग हुआ और माउस नहीं चला, ये बड़ी समस्याएं आई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कुछ छात्रों को उनके घर से हजारों किलोमीटर दूर सेंटर दिए गए। कुछ सेंटर्स पर नीचे मवेशियों के सिर रखे थे और ऊपर परीक्षा चल रही थी। कुछ सेंटर्स पर बाउंसर्स तैनात थे जो छात्रों की शिकायतों को दबाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ सेंटर्स पर नीचे पेपर हो रहा था, ऊपर शादी चल रही थी। छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना ने छात्र समाज में गुस्सा पैदा किया। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर रावण ने एसएससी पर गंभीर आरोप लगाए और पूछा, ये कौन सा तरीका है देश में आवाजों को दबाने का? एसएससी के बच्चों की मांगे हैं, जिस तरह की पीड़ा वो महसूस करते हैं, वो मांगों को मानना चाहिए। आप लगा देते हो सेंटर इतनी दूर, 1 दिन पहले पेपर आप कैंसिल कर देते हो, पेपर लीक हो जा रहे हैं। जो जहां व्यवस्था जो है पेपर स्थल पे जो है वहां व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो एसएससी के बच्चे जो हैं पीड़ा में है। स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है उसको अपने बारे में सोचना चाहिए। वैसे सूत्र कह रहे हैं कि 55,000 शिकायतें एसएससी को छात्रों की तरफ से पहले ही मिल चुकी थी। फिर सवाल है, अगर शिकायतें मिल चुकी थी तो ऐसी लापरवाहियां क्यों? क्या किसी खास कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है? और यदि ऐसा हो रहा है तो क्या ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। एक और बड़ी खबर ने लोगों को हैरान किया।